सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं इस चैनल में, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। तो आज की रीडिंग होने वाली है एक्सक्लूसिवली फॉर सिंगल्स। सो अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बट आज का फोकस सिंगल की तरफ होने वाला है। सो आज का टॉपिक होने वाला है समवन इज कमिंग इनटू योर लव लाइफ, हु आर दे। तो हम लोग देखते हैं आपके लाइफ में आपका लव इंटरेस्ट कौन सा आ रहा, कौन से पर्सन आ रहे हैं, उनका पर्सनैलिटी, जॉब, उनके लुक्स, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा होता है। हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके अलावा मुझे जो भी चैनल मैसेजेस आएंगे वो सब तो ऑफ कोर्स हम लोग इंक्लूड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो सबसे पहले मैं अपने टैरो डेक को यूज़ करती हूँ आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू चैनल द मैसेज फॉर दिस ग्रुप। एक बार हम लोग और शफल करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्ड्स पुल करेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड इज हियर। वन मोर टाइम। ओके, ये कार्ड की कॉलिंग थी। एंड वन मोर कार्ड। सो बॉटम ऑफ द डेक इज दिस फोर ऑफ सॉर्ड्स। सो देखते हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आई होप आपको दिख रहा होगा। And the second card is Six of Swords and Four of Swords. तो आपका पर्सन, सबसे पहला अगर मुझे कुछ चैनल हो रहा है ना, आपका पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। ये भी हो सकता है कि इनके जॉब प्रोफाइल ऐसी होगी कि इनको बहुत सारे गार्ड्स वगैरह रखने होंगे, मतलब रखते होंगे। वैसी एक बहुत बड़े आईएएस वगैरह की भी एनर्जी हो सकती है। बट अगर ये सीईओ है तो ऑफ कोर्स लाइक अंबानी या अडानी को आप लोग देखते होंगे कितने सारे गार्ड्स रखते होंगे। सो ये वैसी एनर्जी आ रही है। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है ना कि इनका ऐसा नेचर भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। मतलब अपने चीज़ों को लेके, अपने पर्सन को लेकर के क्लेमिंग एनर्जी है कि अगर आप उनके पर्सन हैं तो वो शाई नहीं होंगे इस चीज़ को क्लेम करने में। अगर आपका किसी और से बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग होगा इनके सामने ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और एक जेलसी उनको हो सकती है इस चीज़ को लेकर के। सो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ ना, तो मुझे इस पर्सन का ना क्या दिख रहा है कि अपने ये बहुत ही यंग एज में ना, ये घर से दूर जा कर के अपना एम्पायर बिल्ड किए होंगे। मतलब घर से लिटरली दूर पढ़ने के लिए भी ये जा सकते हैं, या फिर अब्रॉड के भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ये लिटरली बाहर जब गए होंगे ना अपने होम टाउन से या अपने घर से दूर, मतलब अपने कंफर्ट ज़ोन को इन्होंने छोड़ा होगा ना, तभी जाकर के इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। सो ये चीज़ मुझे आ रही है। यस। और ये जब बहुत यंग एज में होंगे ना, तो इनकी पर्सनैलिटी पता है कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा केओटिक, कन्फ्यूज़्ड, मतलब कामिंग एनर्जी नहीं होगी कि वो बहुत ज़्यादा सुकून से अपने लाइफ में जी रहे होंगे। वैसा कोई भी एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब स्टार्टिंग के फेज़ में इनकी लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा ये भी करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, इधर भी देख लेते हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती होगी हर चीज़ को लेकर के, या इनको ये भी होता होगा ना कि लाइफ में सब लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं और ये पीछे रह गए हैं। तो इस चीज़ के कारण भी थॉट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती होगी। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये इनके इनिशियल लाइफ में मुझे दिख रहा है। ये अपने टीनेज में भी हो सकता है या अर्ली एडल्टहुड में भी हो सकते हैं, जब ये सब बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होंगे और इस चीज़ का ना इनके पास कोई आंसर नहीं होगा, या फिर अगर लोगों से इनको मिलता भी होगा ना, तो इनको उतना सुकून नहीं मिलता होगा वो चीज़। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, जिसके कारण ना ये घर छोड़ के बाहर जाएँगे, स्ट्रगल फ़ेज़ रहेगा इनका, ये बहुत कुछ ट्राई आउट करेंगे, बहुत लोगों से इनको धोखे भी मिलेंगे, तब जाके ये कहीं अपने लाइफ़ में ना सेटल करेंगे। बट मैं बता देती हूँ, जब ये पर्सन एक बार सेटल हो जाएगा और इनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे ना लाइफ़ के, तो ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में ग्रो करेंगे, उस एक्सपीरियंसेस को यूज़ करेंगे अपने लाइफ़ में। तो मुझे ये दिख रहा है। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है ना कि ये इनके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स मुझे दिख रहे हैं,
कि इनके लाइफ में इनिशियल डेज़ में प्रॉब्लम इसीलिए होगा ना क्योंकि कोई ना कोई इनके पेरेंट्स में से इधर मदर और फादर नहीं रहेंगे जिसके कारण इनका वो चाइल्डहुड अच्छे से नहीं बीता होगा, जिसके कारण उनको पता होगा ना कि ये इनको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना होगा और एक समाज को, सोसाइटी को प्रूव करना होगा कि एज़ अ सिंगल पेरेंट्स भी इनके माता-पिता बहुत अच्छे से नॉट माता-पिता बोथ मतलब आप समझ ही रहे हैं, माँ या फिर पापा कोई भी इनको बहुत अच्छे से पाल-पोस के बड़ा किया होगा। तो इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी होगा। जिसके कारण ये ओवरबर्डन हो गए। हो सकता है कि इनके फैमिली में या इनके लिटरली पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा इनको फोर्स्ड नहीं करते होंगे कि तुमको ऐसा कुछ प्रूव करना है, बट ये चीज़ नज़र आ रही है। इनके खुद के थॉट्स ऐसे होंगे। सो ये हो सकता है। बट ये सबके लिए नहीं है, ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो रेज़ोनेट हो तभी आप लेंगे, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हैं। बट ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, पर हाँ, इनके इनिशियल लाइफ में ना मुझे स्ट्रगल दिख रहा है। बट आगे जा करके जैसे मैं देख रही हूँ, ये जब अपना बेसिक भी स्टार्ट करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ होगा। उनको जब ये कुछ भी स्टार्ट करेंगे अपने लाइफ में, बिज़नेस हो या फिर किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन हो या फिर लिटरली इनको जॉब मिल चुका हो, उसमें ये काम कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मुझे दिख रहा है। उस समय इतने ज़्यादा ये एक्सपीरियंस अपने लाइफ में हो चुके होंगे ना और बहुत कम एज में कि इनको उस टाइम पे ये नहीं होगा कि नहीं ये छोड़ देते हैं या वो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा काम डाउन होंगे और लाइफ को लिटरली जैसे चल रहा है ना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी से, जैसे चल रहा है वैसे ही ये उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उस चीज़ को जैसे एक पोस्ट पे ही ये बहुत जूनियर पोस्ट पे ही इनकी जॉब लगी है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो रातों-रात सोचेंगे ना कि मैनेजर बन जाऊँ या सीईओ बन जाऊँ, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। वो उस चीज़ पे सीखेंगे, जूनियर पोस्ट पे भी बहुत कुछ लेसन्स मिलता है, तो वो उस चीज़ को सीखेंगे और यही चीज़ें इनको आगे जाके बहुत सक्सेसफुल लाइफ़ में बनाएँगी। आगे जाके इनकी पर्सनैलिटी ना एकदम शिफ्ट होने वाली है। जितना भी ये अर्ली एज में ट्रबल्ड पर्सन होंगे ना, उतना ही आगे जाके बहुत कामिंग पर्सन होंगे, बहुत काम डाउन होंगे। जैसा लाइफ़ चल रहा है उसको वैसे ही एक्सपीरियंस करेंगे और इनका देखो किसी चीज़ को पीछे तुम भागते रहोगे बोला जाता है ना वो चीज़ नहीं मिलता और उस चीज़ को एक बार आप छोड़ दो, तो आपके लिए जो भी यूनिवर्स ने, गॉड ने प्लान किया होगा आपके साथ वो होगा और वो अच्छा ही होगा। जस्ट इनकी यही एनर्जी है। ये जब सब कुछ छोड़ देंगे ना और गो विद द फ्लो में जा रहे हैं कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, कुछ बुरा हो रहा है तो भी ठीक है। सब कुछ को एक्सपीरियंस करेंगे ना, तब ये अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ग्रो मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इतना तो तय है जब आपकी इनसे मुलाकात होगी ना, तो ये टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुके होंगे। ये मुझे दिख रहा है। आपके साथ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है ना कि आप इनको बहुत इनिशियल स्टेज में देखोगे बिकॉज़ ये पर्सन ना मुझे बहुत इनिशियल स्टेज में ना लव रोमांस या वन नाइट स्टैंड या फिर किसी के साथ मिलना-जुलना ये उतना नहीं करते होंगे। इनके लाइफ में यही होगा ना कि जल्दी से बस सेटल कर जाएँ, तो इनका पूरा एनर्जी वहीं पे जाता होगा। इसलिए इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम होंगे। इनके लव लाइफ या एक्स पार्टनर की आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई होगा या अगर होगा भी ना तो बहुत ही ज़्यादा यू नो इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यही बोलूँगी। बट अब जब ये आपसे मिलेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ़ में कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। ये लिटरली में ये चाहते होंगे फैमिली स्टार्ट करना या फिर एक रिलेशनशिप में आकर के उस चीज़ को देखना, एक्सप्लोर करना। ये अब इस पोज़ीशन पे होंगे ना अपनी लाइफ़ में, ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए शायद ना इन्होंने पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि इनको लगता होगा कि अगर किसी को डेट पे भी ले जा रहे हैं या फिर अगर किसी से कुछ बात भी कर रहे हैं, तो उसके लिए उस ज़ोन में होगा, एक फ़नी ज़ोन, एक एक्सप्लोरिंग ज़ोन, इतना दुनिया का टेंशन नहीं होगा। इस कारण से ये वो चीज़ नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये अपना 100% चीज़ में नहीं देंगे। बट अब जब ये रेडी होंगे ना, तो ये लिटरली अपना 100% देंगे, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना अटेंशन, ये सब कुछ देंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आपसे जब ये मिलेंगे ना, तो इनको 90% तक ऐसा रहेगा ना कि आप ही इनके पर्सन हो। इनको इतना ज़्यादा नहीं होगा कि चलो अब आपके बाद किसी और को देखते हैं, किसी और को देखते हैं, किसी और को देखते हैं, वैसा नहीं है। अगर ये आपसे मिलेंगे तो जस्ट लिटरली वन डेट में इनको क्लिक तो हो जाएगा बट ऐसा भी नहीं ना कि वन डेट में ही ये आपको प्रपोज़ कर दे या ये आपके साथ टाइम लेंगे और जब आपको डेट करेंगे तो सिर्फ़ आपको करेंगे। किसी और के पास जा के अलग जगह देख रहा है, डेटिंग ऐप्स पे देख रहा है या फिर ऑनलाइन किसी को सर्च करें, ये सब नहीं मुझे दिख रहा है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे, तब जाकर के ये लाइफ में डिसीज़न लेंगे आपको।
सो आपको निश्चिंत रहना है कि आपका पर्सन ऐसे जल्दबाज़ी में नहीं लेने वाला है डिसीज़न, व्हिच इज़ वेरी गुड, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको देगा, क्योंकि आपका पर्सन चूज़ बिना सोचे-समझे नहीं कर रहा है, वो टाइम लेके कर रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड। अम, उसके अलावा मुझे यू नो इस पर्सन की ना मुझे दिख रही है ना हिडन टैलेंट भी इनका बहुत सारा होगा, और ये टैलेंटेड ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना जो दुनिया को नहीं दिख रही होगी। ये वो सारी चीज़ें ना छुपा के अपने अंदर रखे होंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि इनका जो अर्ली लाइफ है या फिर जो भी पास्ट है, हो सकता है ये उसमें से बहुत कुछ ऐसी ट्रेजेडी रही हो या फिर एक्सपीरियंस रहा हो, ये दुनिया को नहीं बता रहे होंगे। बट ये कहीं न कहीं इनके अंदर होगी। सो मुझे ये दोनों दिख रहा है। इनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जो कि ये दुनिया को नहीं दिखाते होंगे, बट इनके पास होगी, और इनके पास बहुत सारा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है, वो भी होगा, जो कि ये सबको नहीं बताते होंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शांत होने वाले हैं अपने लाइफ में, और एक बहुत ज़्यादा भागी-दौड़ी वाली ज़िंदगी मुझे नहीं दिख रही है। जैसे अभी टीनेज लाइफ में लोगों की होती है ना, मुझे वैसा नहीं दिख रहा है। और ये बिना बात का ना दूसरे को टेंशन देना, या फर्स्ट मीटिंग में बहुत लोग, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बहुत लोगों से मिलते होंगे ना, वो खुद के बारे में कुछ ज़्यादा तारीफ़ करते होंगे, या फिर अपने प्रॉब्लम्स को फर्स्ट ही मीटिंग में बता देते होंगे, बट ये पर्सन वैसे नहीं है। ये किसी को भी अपने लाइफ का पास्ट या फिर अपने प्लान्स ये सब बताना पसंद नहीं करते होंगे। ये ज़्यादा सुनने में, ऑब्ज़र्व करने में ना, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो ये चीज़ है। हाँ, बट ये अपने लाइफ में ना मुझे सक्सेसफुल दिख रहे हैं, और आपको या फिर किसी भी पर्सन जो भी इनसे इंटरैक्ट करेगा ना, वो किसी थर्ड पर्सन से पता चलेगा। आप भी अगर इनके साथ डेट पे जाओगे ना, तो आपको ये नॉर्मली पर्सन लगेंगे कि हाँ, आप तो किसी से मिल लिए हो और हो बातचीत चल रही है, हो गया। बट आप जैसे ही घर जाओगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे या फिर किसी को भी आप बताओगे ना, तो आपको उधर से पता चलेगा कि ये पर्सन कितना ज़्यादा हाई लेवल का पर्सन है, और आपको इनकी सिम्प्लिसिटी से पता ही नहीं चलने वाला है। सो ये इनका बहुत ज़्यादा ना एक बोल लो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये भी हो सकता है ना कि आप इनकी लाइफ़स्टाइल को देख के या फिर इनका टैलेंट देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाओ, और बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछो, और ये आम तौर पे ये पर्सन के साथ ऐसा होता होगा कि लोग को जब तक नहीं पता है तब तक तो वो आराम से बात कर रहा है, बट जैसे ही पता चलता है ना, तो वो एक काइंड ऑफ इम्प्रेस करने की एनर्जी में चले जाते हैं कि अरे इनको जल्दी से खुश रखो, गुड बुक्स में इनके रहो। तो आपका भी ऐसा होगा, बट ये पर्सन अपने ऊपर क्वेश्चंस के आंसर करना ना इनको उतना पसंद नहीं होगा। इनको आपके बारे में जानना ज़्यादा पसंद होगा। ये पर्सन आगे चल के आपको बेशक बताएँगे अपने बारे में, बट वो टाइम आने तक आपको वेट करना होगा। तो ये पर्सन का वैसा, क्योंकि पता है इस पर्सन ने अपने अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा झेल रखा है, देख लिया है दुनिया कैसी है, कितनी मतलबी है। और देखो अपने घाव को बताना, अपने एक्सपीरियंस को बताना जो कि बहुत दिल के करीब है, इट्स जस्ट लाइक ना कि आप टाइम में वापस जाके उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसलिए वो पर्सन इस चीज़ को ना वापस से रिपीट नहीं करता होगा। बट आप अगर किसी को इस चीज़ मतलब ये सारी चीज़ें आप बता रहे हो, तो वो पर्सन आपके बहुत करीब होना चाहिए, तभी आप उसके सेंटिमेंट्स को समझ सकते हो। अदरवाइज़ इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इससे अच्छा है आप मत ही बताओ। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा इनका घर ना ये मुझे ज़्यादातर ना कहीं ठंडी जगह पे रहने वाले मुझे दिख रहे हैं। सो आप अगर इंडिया में रहते हो, सो ऑफ कोर्स जम्मू-कश्मीर, शिमला, हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड साइड भी आप ले सकते हो। तो ये सब जगह आप रख सकते हो, और अगर ये अब्रॉड, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में भी, अब्रॉड की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो अब्रॉड में भी आप अमेरिका वगैरह, ज़्यादातर तो अब्रॉड यूरोप वगैरह ये सब तो ठंडी वाली जगह है। सो ये वो मुझे दिख रहा है, और इनके घर में ना शीशे के बहुत ज़्यादा वर्क मुझे दिख रहा है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव मार्बल्स वगैरह ये यूज़ हो सकता है, या नक्काशी किया हुआ जैसे बोलते हैं ना, डिज़ाइनर सारी चीज़ें होंगी इनके घर में। सो वो सब चीज़ इनको बहुत ज़्यादा सुकून देती होगी। वो सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि जस्ट लोगों को दिखाने के लिए, बट वो सब चीज़ें हैं ये इसलिए कर रहे हैं ना कि ये अपने पास्ट सेल्फ को बता सके कि ये कितने दूर लाइफ में आ गए, कितना कुछ अचीव कर चुके हैं। जब ये वर्क से थक के जब अपने घर आते होंगे और वो घर इतना ज़्यादा सुंदर रहता होगा ना, इनको लगता होगा कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। सो ये वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और आपको लेके तो मैंने बताया ही, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाले हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट डिसीजन बना लेंगे, बट जस्ट टाइम लेंगे ना कि आपको ये जान सके। बट बैक ऑफ द माइंड इनके डिसीजन ऑलरेडी 90% तक बन चुका रहेगा।
दूसरा ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव होंगे क्योंकि इनकी अर्ली लाइफ में इन्होंने कुछ ना कुछ खोया है अपनी लाइफ में। इसलिए जब आप इनकी लाइफ में जाओगे ना, तो ये आपको दुनिया से प्रोटेक्ट करने की सोचेंगे कि आपसे अगर कोई गलत व्यवहार भी कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो ये पर्सन आपके फ्रंट से लड़ेगा। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका मूड देख के समझ जाएगा कि आप एकदम टेंशन में हो या आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई है। तो बहुत, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है। और मुझे लग रहा है ना, आप दोनों जब रिलेशनशिप में आओगे, इधर ऑफ़िशियली डेटिंग या ऑफ़िशियली डिक्लेयर कर दोगे एक-दूसरे को बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर आपकी शादी भी हो सकती है। तो उसके बाद ना आपका रिलेशनशिप बहुत फ़ास्ट चलने वाला है। आपका जब तक आप लोग की जान-पहचान जस्ट हो रही है ना, तब तक आपको लग सकता है कि यार ये तो बहुत स्लो जा रहा है या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। बट ये टाइम इसीलिए ले रहा है ना, क्योंकि ये आपको पूरी अच्छी तरीके से जैसे जान गया ना, और आप लोग रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद ये पर्सन टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपको जानने में, बल्कि मेमोरीज़ बनाना चाहता है आपके साथ। सो ये वैसी एनर्जी है, आप लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा फ़ास्ट जाने वाली है। आपको खुद नहीं पता चलेगा ना जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, यार इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हम लोग हस्बैंड वाइफ कैसे बन गए, या फिर हस्बैंड वाइफ से हम लोग वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, या फिर एक आइडियल कपल कैसे बन गए, आपको खुद नहीं पता होगा। वो जस्ट टाइम वो चीज़ ना कराते रहेगा आपको। सो ये है, और ये पर्सन ना आपको भी लाइफ में ना सरेंडर करने का आर्ट सिखाने वाला है। देखो, सरेंडरिंग ऐसा नहीं है कि सबको आता है। सो बट ये पर्सन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर होने वाला है। सो अगर आपको भी फ्यूचर में लेके किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, घबराहट होगी, ऐसा होगा ना कि नहीं मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही पर्टिकुलर, तो आपका पर्सन ना आपके देखिए विशेज़ तो पूरी करेगा, बट आपको एक लेसन भी सिखाएगा सरेंडरिंग का, कि जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दो। वो डिवाइन टाइमिंग का कॉन्सेप्ट, कि डिवाइन टाइम आने दो, और वो जो होगा ना वो आपके बेस्ट के लिए ही होगा। आई थिंक ये वीडियो भी एक डिवाइन टाइमिंग ही है, क्योंकि इस टाइम पे ये चीज़ का मैसेज आना इज़ अ बिग एविडेंस फॉर दैट। सो यस, मुझे वो दिख रहा है। और इस पर्सन के ना मुझे सिबलिंग्स भी दिख रहा है, और ये मुझे ना एल्डर ब्रदर या सिस्टर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफ़रेंस, वो मुझे दिख रहा है। सो ये एक घर के बड़े बेटे हो सकते हैं या बेटी हो सकती है, और इनसे छोटे हो सकते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाएँगे। सो ये मुझे दिख रहा है। ओके। हुँ। पैशन मुझे बहुत दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ़ में। ईदर फॉर रोमांस भी आप बोल सकते हो, कि आपके साथ रिलेशनशिप में आके आपके रोमांस आपको ऐसा फर्स्ट टाइम जब मिलोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं ये पर्सन इतना ज़्यादा रोमांटिक हो गए, या फिर क्या बात करेंगे नहीं करेंगे। बट आगे चल के आपको ऐसा लगेगा ना कि ये पर्सन को लिटरली कितना ज़्यादा पता है, ये कितना ज़्यादा रोमांटिक है आपके पर्सन, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये है, और दूसरा ये अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। ये हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते होंगे, दुनिया की दुनिया को देखना चाह रहे होंगे, कि ये जगह भी देख ले, वर्ल्ड टूर भी कर आए, टेम्पल्स भी घूम आए। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है, और बहुत सारी एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेना चाहेंगे, और एंड विथ यू इंक्लूडेड, ये आपको भी वो सब चीज़ें ऑफ कोर्स ऑफर करेंगे, और आपको भी बहुत ज़्यादा इनके साथ लाइफ में मज़ा आने वाला है। हुँ। और ये आगे चल के आप कह लो, या इवन आपसे भी जब मिलेंगे ना, तो ये उस समय तक एक अथॉरिटिव पोजीशन पे होंगे अपने लाइफ में। लाइक लिटरली बॉस की एनर्जी आप ले लो। अगर बॉस नहीं भी हुए ना, ये बहुत बड़ी पोजीशन पे होंगे, मतलब इनके अंडर लोग होंगे, और ये लीड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो ये मुझे आ रहा है। ओके, अब हम लोग थोड़े से और कार्ड निकाल लेते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। तो लेट्स सी, इस वाले कार्ड से आपके पर्सन की लुक्स देखते हैं कि आपके पर्सन दिखने में कैसे होंगे। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी टू चैनल मैसेजेस फॉर दिस। ओके, सो फर्स्ट इज दिस। एक सेकंड में फोकस कर दो। हाँ, रिकॉग्नाइजिंग व्हेन लव हैज बिकम अ केज rather than a sanctuary. ओके, and bottom of the deck card is this, leaving a legacy of, I don't know why it नहीं हो रहा है फोकस, आई होप आपको दिख रहा होगा। लिविंग अ लेगेसी ऑफ लव, अ लाइफ रिच विथ डिवोशन, फैमिली एंड मीनिंग।
ओके, सो दिस 2 कार्ड्स, फर्स्ट तो इस कार्ड से मेजर मेजर इनके पास्ट की एनर्जी चैनलाइज़ होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ये लिटरली मैंने बोला ना ये केस्ड हैं, ये लाइफ़ के एक्सपीरियंस से केस्ड हैं। ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी आएँगे ना, तो इनको ऐसा लगेगा कि ये बेस्ट नहीं है आपके लिए, या फिर इनको लाइफ में बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या फिर इनको एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि अम, कि इनको लव के बारे में इतना नहीं पता है, तो पता नहीं आपको ये खुश रख पाएँगे या नहीं रख पाएँगे। सो ये लिटरली वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है विद दिस कार्ड। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगा, और मे बी अब ऐसा हो सकता है ये अपने हिसाब से आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, लाइक लिटरली प्रिंसेस ट्रीटमेंट। बट इनके लिए वो काफ़ी नहीं होगा। इनको बस ये लगता होगा कि आप डिसअपॉइंटेड ना हो जाओ, या आप इनको छोड़ के किसी और के पास ना चले जाओ। ये अपना बेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में आप बेस्ट हो, मतलब इनको लगेगा ना आप इनके बेटर हाल्फ हो। सो इनकी फीलिंग्स ये रहने वाली हैं आपको लेके, और आप भी ट्राई करने वाले हो इनको उस ज़ोन से निकालने के लिए कि इनको अपने आप को इतना पुश करने की ज़रूरत नहीं होगी लाइफ़ में। लेकिन ये फिर भी कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में उलझ जा रहे होंगे ना, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। लाइक अगर आपको फ्लावर्स पसंद होंगे, बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, तो आप रैंडमली किसी भी फ्लावर से खुश हो सकते हो। ये पर्सन आपके लिए रोज़ेज़ भी ला दे, लिली भी ला दे, तो आप खुश हो जाओगे। बट इस पर्सन के माइंड में क्या होगा ना कि रोज़ेज़, लिली या फिर ये सब जितने भी फ्लावर्स हैं, तो बहुत कॉमन है, और इनका प्यार इतना कॉमन नहीं है। तो ये लिटरली एक स्पेसिफिक फ्लावर ढूँढेंगे जो कि हो सकता है उस सीज़न में अवेलेबल ना हो, उस सिटी में ना हो, उस कंट्री में ना हो, बट ये वो चीज़ को बेयर करेंगे, मे बी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, और आप इनको लिटरली समझाओगे कि इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक हद तक जाके कोई ट्राई करता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट हर टाइम ये चीज़ करने का मतलब है ना कि पर्सन अपने आप को गिल्ट में रखा हुआ है कि अगर मैं बेस्टेस्ट चीज़ नहीं दूँगा ना, तो सामने वाला छोड़ के चला जाएगा, और ये चीज़ आपको भी कहीं न कहीं हर्ट हो रही होगी। तो आप इस पर्सन को ना समझा रहे होगे कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ मुझे वही दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैसेज भी बहुत क्लियर है, रिकॉग्नाइजिंग व्हेन लव हैज बिकम अ केज रादर दैन अ सैंक्चुअरी। जो आपका कंफर्ट प्लेस एक होम होना चाहिए एक दूसरे के अंदर, वो एक केज बन चुका है। वो आप दोनों ही एक दूसरे को बांध के रखे हुए, जैसे खुशी लिमिटेड हो चुकी है, कि मटीरियलिस्टिक हो चुकी है, कि ये चीज पर्टिकुलर होगा तभी आप खुश हो सकते हो, बट वैसा नहीं है। तो ये चीज ना मुझे ब्रेक होते हुए यहाँ पे इस कार्ड से दिख रही है, जैसा मैंने बताया। ओल्ड पैटर्न्स मैंने बोला ना इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, सो वो कहीं न कहीं लव में ट्रिगर हो सकता है, बट मैंने बताया ना आप लोग जैसे-जैसे टाइम स्पेंड करोगे ना, वैसे-वैसे सब कुछ अच्छा होते जाएगा, और यहाँ पे आप लिटरली देख लो, यहाँ कितनी रोमांटिक और कितनी अच्छी वाइब है, पैशन है, दिख रहा है। लाइक आपको पता नहीं यहाँ से दिख रहा होगा कि नहीं, रुको 1 सेकंड मैं फ़ोकस करती हूँ। यहाँ पे ये 2 बच्चों को आप देखो, लिटरली ये लोग ना वो कर रहे हैं, इनको वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप आप ले लो, या फिर एक इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, तो आप लोग का ये एनर्जी होने वाला है यहाँ पे। आप लोग खुद ही सोचो, कार्ड्स खुद ही बता रहे हैं भाई, मैं तो बस जो भी एनर्जी चैनलाइज़ हो सकती है मैं वो कर रही हूँ। आप खुद देख के इसको बता सकते हो। एक नए सुबह की शुरुआत हो रही है आप लोग की लाइफ में, सो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अभी अगर कुछ अच्छा नहीं है ना, तो आगे चल के वो अच्छा नहीं होगा। वो लिटरली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रही है। एक कामिंग एनर्जी, एक सुकून वाला प्यार है आपके अंदर, कि आप लोग लिटरली कुछ नहीं भी कर रहे हो, एक-दूसरे की बाहों में हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, दुनिया देख रहे हो, और एक-दूसरे से बातें कर रहे हो। कुछ ऐसी टेंशन वाली बातें मुझे नहीं दिख रही है। तो आप लोग वो उस पोज़ीशन पे जाने वाले हो। यस। बस आप लोग को थोड़ा-सा टाइम देना होगा, और एक क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा, दैट्स इट। क्योंकि मैंने बताया ना ये पर्सन बहुत मैच्योर है, आप भी मुझे बहुत मैच्योर दिख रहे हो अपने लाइफ में। लाइक देखो, इस पर्सन को डेट ही करना ना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। जो पर्सन का पास्ट ऐसा रहा है, मोस्टली लोग फैंटेसी करते हैं कि ऐसा होगा, के ड्रामा या फिर बॉलीवुड या फिर रोमांस नॉवेल्स वाले कैरेक्टर से। बट देखो, सबका पास्ट होता है, और इस पर्सन को आप विद पास्ट एक्सेप्ट करने वाले हो, तो आप भी बहुत मैच्योर हो अपने लाइफ में। तो आप लोग को एक प्रॉपर बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को फेस करने की ज़रूरत है लाइफ में। देखना है कहाँ क्या गलती है, नहीं है, और जस्ट एक्सेप्ट करो उस चीज़ को और मूव ऑन करो, और फिर आप लोग इस एनर्जी में जा रहे हो।
और आपके पोर्शन के लुक्स के लिए मैं बोलूँ ना, आपके पोर्शन का हेयर मुझे दिख रहा है, वो हेयर पे काफ़ी ज़्यादा मुझे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। सो लिटरली एक जेट ब्लैक कलर की हेयर हो सकती है और ब्राउन हेयर मुझे दिख रही है। सो इन दोनों में से आप जो भी रखना चाहो तो रख लो। और उसके अलावा ना मुझे बियर्ड्स, मुस्टैच ये सब नहीं दिख रही है उतना। हो सकता है हो, बट बहुत मिनिमल हो, बट उसके अलावा भी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगने वाले हैं। लाइक अगर इंडिया में कंसीडर करो तो बियर्ड और मुस्टैचेस को ना बहुत ज़्यादा प्राउडनेस के तरह से देखा जाता है। बट ये इनका बहुत कम होगा। ऐसा नहीं होगा इनको मतलब हेयर्स नहीं आते होंगे, ऑफ कोर्स हेयर ग्रोथ है, बट ये उसी टाइप से प्रेफर करते होंगे, जिसके कारण इनका एज वाइज ना ये बहुत ज़्यादा यंग दिखते होंगे, बहुत ही बॉयिश काइंड ऑफ एनर्जी होगी। सो ये मुझे दिख रहा है। उसके अलावा ये मुझे टॉल दिख रहा है, मतलब आप तो जितने आपकी हाइट होगी उससे तो टॉल ही है, बट ये मोर देन एवरेज मेन की हाइट है। सो ये मुझे दिख रहा है। उसके अलावा मुझे ये मस्कुलर दिख रहा है, मतलब एकदम जिम फ्रीक वाले भी नहीं दिख रहे हैं, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा मसल्स है, लाइक लिमिटेड लिमिटेड है, बट ये बहुत ज़्यादा फिट दिख रहा है मुझे। ब्रॉड चेस्ट हो सकता है, बाइसेप्स हो सकते हैं। सो ये मुझे दिख रहा है, और प्लस ना ये पोर्शन बहुत रिच और लग्जूरियस लुक आप कह लो, वो मुझे दिख रहा है कि इस पोर्शन को दूर से ही देख के ऐसा लगेगा ना कि हाँ, इस पोर्शन ने कुछ तो अपने लाइफ में बड़ा अचीव किया हुआ है, या फिर ये पर्सन एक बहुत अच्छे वेल्दी बैकग्राउंड से आता है। इवन तो मैंने बताया पास्ट इनका वैसा नहीं है, बट ये चीज़ को ना बहुत ज़्यादा चैनलाइज़ करने वाला है। मतलब लोग देख के इनको पकड़ ही नहीं पाएँगे कि इनका लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा। दूसरा, आई डोंट थिंक ये दूसरा है, मतलब मैंने बहुत सारा बता दिया है लिस्ट ऑलरेडी। और इनका यू नो स्मेल बोल लो ना, एक ऐसा होगा बहुत मैस्कुलिन रिच स्मेल होगा, लग्जूरियस स्मेल, जैसे मैंने बोलता है ना कि हर पर्सन का एक बॉडी स्मेल होता है, इनका वैसा होगा कि इनके सराउंडिंग में जाके ही लोग को लगता होगा ना कि अपलिफ्टमेंट है, कि हाँ, किसी एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आप हो। सो ये वैसी वाली बॉडी फ्रेग्रेंस है। उसके अलावा मैं ड्रेसिंग सेंस की बात करूँ तो ये पर्सन ड्रेसिंग सेंस के लिए भी बहुत पर्टिकुलर होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको एक बार भी इस पर्सन की ड्रेसिंग सेंस को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पे ये पहनो, वहाँ पे वो पहनो, बिकॉज़ ये खुद बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होने वाले हैं। कहाँ पे क्या पहनना है, कौन-सा कलर किस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेगा, हमें कैसे जाना चाहिए कहाँ। सो ये वैसा होगा। इनके पास कलेक्शन हो सकता है, लाइक शादी है तो लिटरली शेरवानी या कुर्ता वगैरह हो सकता है। बिज़नेस है तो बिज़नेस सूट वगैरह हो सकता है। अगर घर पे भी हैं तो घर पे भी लोअर और टी-शर्ट भी अगर इन्होंने पहना है तो वो भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होने वाला है, जो कि इनके स्किन कलर को कॉम्प्लीमेंट करे। हुँ। सो ये मुझे दिख रहा है। अगर मुझे किसी एक्टर से रेफ़रेंस लेना पड़े, सो मैं बोलूँगी सिद्धार्थ मल्होत्रा का आप लुक ले सकते हो। लाइक वो लिटरली ही इज़ जस्ट सो टॉल, और उसके हेयर भी ब्लैक वगैरह है। सो मुझे वो सबसे पहले उसकी इमेज आई। उसके अलावा अगर मैं सोचूँ ना, उसके अलावा मुझे लिटरली नहीं आ रहा। अगर मुझे कुछ आया तो मैं ऑफ कोर्स मेंशन कर दूँगी, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा लाइक इंस्टेंटली मुझे आया है। सो येस, लेट्स सी कि उसके अलावा आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है विद द नेक्स्ट डेक। सो वन मैसेज इज़ ऑलरेडी हियर। एक और मैसेज हम लोग देखते हैं। ओके, ट्रू लव, I mean, what to say? This is the romance of a lifetime. I just said it. और ये देखो, अब इस दोनों कार्ड्स में देखो, यहाँ पे भी बच्चे हैं, इन दोनों को देख रहे हैं, और यहाँ पे भी लाइक ये तो एंजल है, बट फिर भी आप देख लो, और यहाँ का पोज भी आप देख लो, और यहाँ का भी। आप मतलब खुद ही देख लो, मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। And your second card, let your friends help you, ask for and accept support from others. Hmm. Okay, so with true love, तो आपका तो मैंने बताया ही कि ये ट्रू लव है। एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो मैंने बताया था जैसे
देखो इससे ना मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सो फर्स्ट मैं बता देती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन को आप हो सकता है मिलो तो आप इनके बारे में उतना नहीं जानते होंगे, जब आपको ना थर्ड पर्सन से पता चलेगा। सो आपके फ्रेंड्स को हो सकता है आपके फ्रेंड्स इनके अंडर काम करते होंगे, या आपके फ्रेंड्स को भी ज़्यादा नॉलेज होगा जो भी ये वर्क में होंगे, या फिर इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत दूर से पता होगा। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इस चीज़ में। मतलब वो आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देंगे लाइफ में कि ये पर्सन ऐसा-ऐसा है, इसके साथ ये हुआ है। मतलब वो भी ज़्यादा डीपली नहीं, जो सुनी-सुनाई हुई बातें होंगी वही आपको बताने वाले हैं। सो उससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इस पर्सन को लेकर के, जो कि आपको आपकी ट्रू लव के तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा है। उसके अलावा उसके अलावा मुझे लिटरली कुछ आ नहीं रहा है। उस समय लाइक एक बार मैंने पॉपअप हुआ था बहुत सारे मैसेज, बट लाइक मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी तो 1 सेकंड मैं देख लेती हूँ इसके अलावा क्या मैसेज चैनलाइज़ हो रहा है। और ये भी मुझे दिख रहा है ना, जैसे मैंने बताया इस पर्सन के उतने फ्रेंड्स नहीं हो सकते बट आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो आपके फ्रेंड्स लिटरली बहुत गूफी मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी मुझे दिख रहा है, जिसके कारण ना आपके पर्सन को एक सोसाइटी में जाना और एक रिलैक्स का टाइम, जैसे पहले भी ये जाते ज़रूर होंगे सोसाइटी में, बट ये लिटरली उतना एन्जॉय नहीं करते होंगे। जस्ट एक सोशल ऑब्लिगेशन होगा इनके ऊपर, इसलिए जा रहे होंगे, बट आपके साथ ये लिटरली एन्जॉय करने वाले होंगे। आप ऐसे पर्सन होने वाले हो ना कि आपको फ्रेंड्स बनाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ये वैसे नहीं होंगे, बट आपके लिए ये चेंज करेंगे, और ये जो चेंजेस अपने लाइफ में आएँगे ना, ये इनको हीलिंग की तरफ भी ले जाएगा। वो हीलिंग जो ये शायद एक्सेप्ट नहीं किए होंगे अपने लाइफ में कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, बट वो धीरे-धीरे आएगी। आपके आने से ये सारी चीज़ें मुझे आपके पर्सन के लिए दिख रही है। सो ये है। और आपको लिटरली सजना-संवरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। सो येस। अब हम लोग कुछ और कार्ड्स निकाल के देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आपके पर्सन की तरफ से। ये कुछ भी हो सकता है। सी से हम लोग एक कार्ड लेंगे। दिस इज हियर, आई वुड लव यू इन एवरी लाइफ टाइम। दिस इज जस्ट सो सो गुड। देखो मैंने पहले भी बताया था ना कि आप लोग के लव लाइफ के लिए मुझे ये दिख रहा है ना कि आप लोग लिटरली बहुत ज़्यादा कामिंग पोजीशन में होने वाले हो। आप लोग हो सकता है ना कि एक घर में रह कर के काउच पे हो और एक-दूसरे के, ये आप देख लो। ये लिटरली वही एनर्जी है कि आप लोग घर में हो, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, और आपको लिटरली कोई टेंशन नहीं है। और ये उससे प्रूफ हो रहा है इस कार्ड से, आई वुड लव यू इन एवरी लाइफटाइम, ये आपका पर्सन लिटरली आपको कह रहा है। तो मैसेज इज़ प्रीटी क्लियर। आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत है। सो लेट्स सी इस कार्ड से हम, ओके, 2 मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं और मुझे 2 ही चाहिए था। सो द फर्स्ट इज़ लव इज़ गोइंग अंडर कवर, एंड सेकंड इज़ लव इज़ मिसिंग यू व्हेन यू आर नॉट अराउंड टू बग मी। दिस इज़ सो क्यूट। देखो ये पर्सन को लाइक इसके पास, अब देख अगर आप देख सकते हो तो आई होप आपको दिख रहा होगा, बुक है, और ये पर्सन लिटरली मिस कर रहा है। आप उसके सामने नहीं हो। सो ये पर्सन मैंने बताया ना सीरियस अपने लाइफ में होगा, बट आप ऐसे होने वाले हो ना कि आप इनको लाइफ में एन्जॉयमेंट सिखाने वाले हो कि एन्जॉयमेंट किसे कहते हैं लाइफ में, घूमना, फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ आपसे इनको आने वाला है। ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, और बस काम-काम या फिर इधर-उधर की चीज़ों में ज़्यादा इनको नहीं होगा। ये लोगों से भी मिलते होंगे, बहुत डिस्टेंस तरीके से मिलते होंगे, बट विथ यू आप इनकी लाइफ को अपसाइड डाउन करने वाले हो। आपको बहुत ज़्यादा, और तब ये पर्सन लिटरली अपने एक लविंग फॉर्म में आने वाला है, और आपको पता चलेगा कि हाँ, लव क्या होता है, और ये पर्सन भी अपना रोमांटिक साइड दिखाएगा, जो हो सकता है इतनी स्ट्रगल और इतने पास्ट के कारण ना वो दबा हो। सो वो तब जाके लव इज़ गोइंग टू अंडरकवर, और ये लिटरली 2 सेंस भी बना रहा है। सो द अदर सेंस इज़ प्रीटी क्लियर। आपके लिए एक और मैसेज इससे देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। उसके बाद हमारा रीडिंग यहीं पे एंड होगा। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। ये वाला जंप आउट हो रहा था, सो लेट्स सी। योर आइडियाज मैटर।
मैंने बताया ना, आप इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में इंस्पायर करोगे और मोटिवेट करने वाले हो। वो सब चीज़ों को ट्राई आउट करने के लिए ना, जो शायद इन्होंने नहीं की होगी, या फिर ये बहुत ज़्यादा डरते होंगे करने से, कि ये अपना एक मैच्योर साइड खो देंगे, बट आप इनका चाइल्डिश साइड और एक हीलिंग करने वाले हो, यस, इनर चाइल्ड हीलिंग। सो दिस इज इट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज आप कमेंट डाउन करके मुझे बताना आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एनर्जीज को क्लेम करना, और जो भी सजेशन होंगे वो मुझे बताना, आपको आगे कौन सी रीडिंग चाहिए। और यहाँ तक इस रीडिंग को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव, and stay tuned for the next reading. I'll see you next one.